दोस्तों मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। √5 प्लस √3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसको यदि a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर किया दोस्तों, कितना बन गया? 5 बन गया। क्योंकि अंडर रूट वाली किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो दोस्तों उसका अंडर रूट हट जाता है। रीजन ये है, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे, √25 बन जाएगा। √25 को वापस से सोल्व किया दोस्तों, कितना बनेगा? 5 बनेगा। √3 का स्क्वायर किया दोस्तों, अंडर रूट हट गया, 3 बच गया। बाद में है प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया। 2 है, 2 को ऐसे के ऐसे बिठा दिया। ए बी को दोस्तों मल्टीपल करना है, 5 दिया, कितना हो गया? 15 हो गया। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे, 5 और 3 कितने बन गए? 8 बन गए, प्लस 2 √15 है। यही अपना क्या है? आंसर है। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, √7 प्लस √3 का स्क्वायर। तो इनको डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे क्या है? 5 और 3 8 था। पहले इन दोनों का वर्ग का जोड़ कर दीजिए और फिर इन दोनों के मल्टीपल का दुगना कर दीजिए। पहले इन दोनों के वर्ग का जोड़ कर दीजिए दोस्तों, दोनों का वर्ग किया, स्क्वायर किया। √7 और √3 का वर्ग किया तो अंडर रूट हट जाएगा। 7 और 3 कितने बन गए? 10 बन गए। प्लस करना है इन दोनों के मल्टीपल का। मल्टीपल कितना है दोस्तों? √21 है और उसका दुगना कर दीजिए तो 2 से गुणा कर दिया। यही अपना क्या है? आंसर है। आगे है √5 माइनस √2 का स्क्वायर। दोस्तों दोनों का क्या करना है? वर्ग करना है, वर्ग का जोड़ करना है। अंडर रूट हट जाएगा, 5 और 2 कितना बन गया? 7 बन गया। निशान माइनस का है, यहाँ प्लस का था इस कारण प्लस का लगा दिया। यहाँ पे यहाँ माइनस का है इस कारण माइनस का लगाएंगे। दोनों के मल्टीपल का मल्टीपल किया, 10 हो गया। 10 का क्या करना है दोस्तों? अंडर रूट दुगना करना था, दुगना कर दिया। यहाँ पे देखिएगा 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 में माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। इन दोनों का मल्टीपल करना है और मल्टीपल का डबल करना है। 6 पंजे कितना बनता है? 30 बनता है। और इसका क्या कर दीजिए आप? डबल कर दीजिए। √7 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो पहले का स्क्वायर 7 हो गया, इसका स्क्वायर किया 4 हो गया। 7 और 4 कितने हो गए? 11। प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। दोनों के मल्टीपल का दुगना करना है दोस्तों। दोनों को मल्टीपल किया, 2 √7 हो गया। 2 √7 को फिर 2 से गुणा किया तो 4 अंडर रूट कितने बन गए? बताओ 4 अंडर रूट कितने बन गए? 7 बन गए। 2 √7 को 2 से गुणा किया तो 4 √7 बन गए। इन दोनों का वर्ग करेंगे दोस्तों, वर्गमूल हट जाएगा। 5 और 3 कितने बन गए? 8 हो गए। प्लस करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है। मल्टीपल किया, 5 दिया, 15 हो गए। और 15 का क्या करना है? अंडर रूट में है तो अंडर रूट आएगा। 15 का क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए। इन दोनों का वर्ग करेंगे दोस्तों, 5 का वर्ग 25 होता है। √3 का वर्ग किया, अंडर रूट हट गया तो 25 और 3 कितने बन गए? 28 बन गए। फिर दोस्तों इन दोनों का मल्टीपल करना है, मल्टीपल किया, 5 √3 बन गया। बताओ कितना बन गया? 5 √3। इसको 2 से मल्टीपल करना है, 5 दूनी 10 अंडर रूट कितना बन गया? 3 बन गया। नेक्स्ट देखें, √7 प्लस √11 का। 7 और 11 तो कितने हो गए? 7 और 11 कितने बन गए? 18 बन गए। इन दोनों का मल्टीपल करना है, मल्टीपल 77 हो गया। अंडर रूट में था तो अंडर रूट लगा दिया और इनका क्या करना है? डबल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं तो दोस्तों आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब 3 संख्या आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। यदि इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले तो दोस्तों ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इन सभी का पहले तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, 2 √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। तो जो अंडर रूट लगा हुआ है वो तो हट जाएगा। तो बाकी को सभी को जोड़ना है। 5 3 8 2 कितने हो गए? 10 हो गए। फिर दोस्तों 2 को कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकता हूँ। ए बी को गुणा किया दोस्तों, 3 दूनी कितना हो गया? √6 हो गया। प्लस का निशान, 5 3 15 हो गए। ये बी सी है, √15
प्लस अंडर रूट में फिर क्या करना है, ए और सी को गुणा करना है। ए और सी को गुणा किया, कितना बन गया, 10 बन गया। यही क्या अपना आंसर है। किया क्या, दोबारा से देख लो। इन सभी का वर्ग करके जोड़ दिया, फिर क्या करना है, 2 तो रह जाएगा बाहर अपने पास में, फिर ए बी को गुणा करो इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को गुणा कर दो, लास्ट वालों को आपस में गुणा कर दो, ए और सी को। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर है। 5 3 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए। फिर 2 को ऐसे कैसे लिखा, बाहर ले लिया। इन दोनों को मल्टीपल करना है दोस्तों, कितना हो गया, 15 हो गया। 5 तिया 15 है, 7 तिया 21 है, फिर आगे लिखा आपने 7 पंजे 35 हो गया, अंडर रूट के 35। यही क्या अपना आंसर है। नेक्स्ट देखें, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करो, इनका सभी का वर्ग करो। वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 5 और 2 7 हो गए, 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। फिर बाकी बाद में करना है, प्लस का निशान लगाना था, प्लस का लगा दिया। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। फिर 2 है, 2 को ले लिया। अब बाकी बाद में बात करते हैं, यहाँ पे 7 दूनी 14 है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, तो 14 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। फिर बाकी आगे चलते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। 5 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। आगे चर्चा करते हैं, 7 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 7 पंजे 35 हो गया। बात है कि साहब चिन्ह किसका आएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस ही होता है। तो इस प्रकार इसको भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चिन्ह वही आएगा जो मल्टीपल करेंगे, प्लस प्लस को मल्टीपल किया प्लस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीपल करोगे तो भी प्लस आएगा। माइनस प्लस को या प्लस माइनस को मल्टीपल करते हैं तो दोस्तों चिन्ह माइनस का आता है। नेक्स्ट देखें, इन सभी का वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 7 3 10 और 2 12 हो गए। माइनस का चिन्ह आएगा कि प्लस का आएगा, दोस्तों चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। फिर आगे चेक करते हैं कि साहब मल्टीपल करके, 2 को मल्टीपल करके लिखना है। 3 दूनी कितना हो गया, 2 तो बाहर बैठ जाएगा, 2 को तो आप कहाँ बिठा दीजिए, बाहर बिठा दीजिए। और फिर करना है 2 को मल्टीपल, 3 दूनी 6, फिर प्लस में 7 तिया 21, 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। फिर है 7 दूनी 14 हो गए। इस प्रकार दोस्तों आप जब 3 वाली संख्याएं आती हैं जिनका वर्ग करना होता है तो उनको भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप डबल अंडर रूट को कैसे सोल्व किया जाएगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे गए कि साहब आप सोल्व हो जाओ, तो इसने मना कर दिया कि ना साहब सोल्व नहीं हो सकता। मैं बोला कि आगे वाले को सोल्व करो। इसने बोला कि साहब आप सोल्व हो जाओ, बोला कि ऐसे सोल्व नहीं होता। तो बोला कि कैसे सोल्व हो, कि ऐसी कोई 2 संख्या हो जिनको जोड़े जाए, ऐसी कोई 2 संख्या हो जिनको जोड़ा जाए तो कितना आए, 10 आए। और उन दोनों को यदि गुणा किया जाए, क्या किया जाए दोस्तों, गुणा किया जाए तो कितना आए, 21 आए। लेकिन शर्त रखी कि साहब मेरे पास में चौकीदार के अंदर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ बीच में नहीं होना चाहिए इन दोनों के, यहाँ बाहर की तरफ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये दोस्तों जादूगर 2 है, ये अंदर जाता है तो डबल बन जाता है, बाहर आता है तो सिंगल हो जाता है। ये 2 होना चाहिए, ये इसने कंडीशन रख दी। जब कंडीशन रख दी तो साहब कैसे सोल्व करेंगे, जोड़ा जाए तो 10 गुणा किया जाए तो 21 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं बताओ दोस्तों, ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 7 और 3 है। बोलो कौन कौन सी है, 7 और 3 है। 7 तिया 21, 7 और 3 10। चिन्ह जो बीच में लगा है वो चिन्ह लगा दिया जाएगा। यही दोस्तों अपना क्या है, आंसर है। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 होना चाहिए, क्या अपने पास में 2 है। डबल अंडर रूट होने चाहिए, डबल अंडर रूट भी है। ऐसी कोई 2 संख्या है जिनको जोड़े तो 7 और गुणा करे तो 10 आना चाहिए। तो ऐसी बताओ कौन कौन सी है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट है 2। 5 दूनी 10, 5 और 2 7, बीच में निशान जो लगा है वही लगा दिया जाएगा। देखें, अंडर रूट 11 माइनस 2 फिर अंडर रूट 30 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसी कोई 2 संख्याएं जिनको जोड़ा जाए तो 11 और गुणा किया जाए तो 30 आए। तो बताओ क्या कौन कौन सी संख्या है यहाँ पे, एक तो 6 और 5 है।
छह पंजे 30, 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। चिन्ह जो बीच में लगा है वही चिन्ह लगाना है। यही दोस्तों अपना क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखें, अब बात है कि साहब यहाँ पे दो नहीं है, दो नहीं है तो कैसे भी करके जुगाड़ बिठा के दो लेकर के आना है। दो कैसे लाएंगे, यदि दो को ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाए तो यहाँ दोस्तों दो आ जाएगा। गुणा कैसे करते हैं देखिएगा, दो को 5 से गुणा किया कितना बन गया 10 बन गया, और दो को इससे भी मल्टीपल करना है, दो को इससे मल्टीपल किया दोस्तों कितना हो गया 2√21 हो गया। अब बात है कि साहब दो को ऊपर तो गुणा कर दिया तो नीचे भी गुणा होगा, ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। आगे इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व करेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा किया जाए तो 21 और जोड़ा जाए तो 10 आएंगी। तो बताओ कौन कौन सी है, 7 और 3 है। 7 और 3 को ऐसे की ऐसे लिखा, बीच में जो चिन्ह है वो लगा दिया। ये दो है वो भी दोस्तों अंडर रूट में है, तो इसको भी क्या कर दो आप अंडर रूट में लगा दो। यही दोस्तों अपना क्या है आंसर है। इस प्रकार यदि अंडर रूट के बाहर दो नहीं होता है तो दोस्तों दो कैसे भी और किसी भी प्रकार लेकर के आया जाता है। 28 प्लस 10 अंडर रूट 3 है। दोस्तों शर्त अपनी है कि यहाँ पे दो होना चाहिए, ना दो से ज्यादा होना चाहिए ना दो से कम होना चाहिए, किसी भी हालत में दो लेकर के आना है। तो क्या दोस्तों मैं इस 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो दो तो अपने पास में उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन इसे 5 को हटाना है। 5 को हटाऊंगा तो दोस्तों इसको अंडर रूट के अंदर भेज दीजिए। अंडर रूट में भेजेंगे तो 5 दोस्तों 5 का स्क्वायर होकर के अंदर चला जाएगा, 5 25 और 25 तिया 75। यहाँ तो कितना है दोस्तों 28 अपने पास में, तो 28 को लिखा ऐसे कि ऐसे। यहाँ से फिर कौन बच जाएगा 2 बच जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होके अंदर चला जाएगा तो 25 तिया 75 बन गया। बताओ कितना बन गया 75 बन गया। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करे तो 75 आए और जोड़े तो 28 आए, तो 25 तिया 75 होता है दोस्तों। तो अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट का क्या लिखा 3, 25 तिया 75, 25 और 3 कितने हो गए 28 हो गए। सोल्व होता है तो सोल्व कर दीजिए, नहीं होता है तो अपना यही आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 25 का कितना होता है 5 होता है, प्लस में अंडर रूट का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडर रूट 11 प्लस 4 अंडर रूट 7 दे रखा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दो चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम होना चाहिए। तो 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो दो केवल दो ही चाहिए, तो इस 2 को अंदर भेजना है। अंदर भेजेंगे तो ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 7 से गुणा किया, बताओ कितना हो गया 28 हो गया। तो पहले तो लिखा 11 प्लस 2, फिर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसका क्या करना है अंडर रूट करना है। बताओ आगे कैसे सोल्व करेंगे, दो आ गया अब अपने पास में, डबल अंडर रूट के अंदर बन रहा है। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करे तो 28 और जोड़ा जाए तो 11 आ जाए। तो बताओ 7 और 4 है कि नहीं, तो 7 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 और 4 कितना हो गया 11। इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों सोल्व किया तो अंडर रूट 7 प्लस ये तो सोल्व होता है, सोल्व होता है तो कितना आ गया अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी डबल अंडर रूट के अंदर है, देखो यहाँ पे दो बाहर 2 होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरा है कि डबल अंडर रूट में होना चाहिए, डबल अंडर रूट में भी है। पहले तो यहाँ तक ही आता था लेकिन अब थोड़ा बड़ा और हो गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर किया कितना होता है 2 होता है और 3 होता है। 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग जाता है। इसमें 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 5 बार गया। दोस्तों इन पे अंडर रूट लगा हुआ है तो इन पे भी क्या लगा दीजिए आप अंडर रूट लगा दीजिए। अब बाकी बाद में क्या करेंगे, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब जो कॉमन होता है वो कॉमन ले लिया जाता है। बीच में चिन्ह लगाने, चिन्ह बताओ यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का है, यहाँ पे भी चिन्ह किसका है प्लस का है। इन सभी को यदि जोड़ा जाए तो ये 10 आना चाहिए, जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। मल्टीपल करे तो दोस्तों ये आना चाहिए, a इंटू बी है तो a इंटू बी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, 5 3 8 2 10 हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे, 33 का फैक्टर किया 11 और 3 होता है, तो पहले 11 को लिखा फिर 3 को लिखा, अंडर रूट था अंडर रूट लगा दिया। आगे है 15 के अंदर देना है, 15 में 3 का तो गया, 5 दिया 15 तो फिर कितनी बार गया है 5 बार गया है, 5 का अंडर रूट लिखा। 55 में 5 का भी जाता है और 11 का भी जाता है।
अब इनका टोटल करके देख लो, क्या 19 आ रहा है? 19 आ रहा तो सही है। 11 और 3 14 हो गए, 14 और 5 19 हो गए। बात है कि साहब चिन्ह कौन से आएंगे? चिन्ह लगाना है, दो दो का मल्टीपल करे तो संख्या आनी चाहिए। 11 तिया 33 है, बिल्कुल आ रहा है। प्लस का आना चाहिए, इसका मतलब है ये दोनों तो प्लस में ले लेते हैं। अब आगे बात करते हैं साहब, 15 है वो माइनस में आना चाहिए, तो 3 और 5 को मल्टीपल करेंगे, माइनस का आना चाहिए। ये ऑलरेडी आपने प्लस में लिया है, तो इसको किस में ले लीजिए? माइनस में ले लीजिए। ये भी 15 भी बन गया, 5 दिया 15 और माइनस का बनना चाहिए, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के 55 आ रहे हैं, 11 पंजे 55 होते हैं, प्लस को माइनस से मल्टीपल किया, माइनस हो गया। इसका मतलब ये सही है, तो यही अपना क्या है दोस्तों? आंसर है। नेक्स्ट है कि अंडर रूट 23 दे रखा है, फिर 55 है, फिर 35 और 77 है, बाहर अंडर रूट के 2 बैठा है। इसका टुकड़ा करेंगे दोस्तों, 11 इंटू 5 कह सकता हूं, तो पहले 11 को लिखा, फिर 5 को लिखा, अंडर रूट लगा दिया दोनों पे। फिर 35 है, 7 पंजे 35, इसका भी फैक्टर हो गया। अब बात है कि साहब चिन्ह कौन सा आएगा? 11 को और 5 को मल्टीपल किया, 11 पंजे 55 हो गया। ये दोस्तों प्लस का चाहिए, तो दोनों को प्लस में ले लिया। ये भी प्लस का है, यहां चिन्ह लगाओगे तो भी प्लस का रहेगा, नहीं लगाओगे तो भी प्लस का रहेगा। ये तो प्लस का निशान आ गया यहाँ पे। तो अब आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 35 चाहिए, 7 पंजे 35 बन गया। चिन्ह किसका है? माइनस का। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीपल होंगे तो माइनस बना देंगे। 11 7 77 होते हैं, 11 को 7 से मल्टीपल किया, 77 हो गया। और माइनस का चाहिए दोस्तों, माइनस और प्लस मल्टीपल होंगे तो किसका बनाएंगे? माइनस का बनाएंगे। यही अपना क्या है? आंसर है। इसको सोल्व किया दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। 7 या 21 होता है, पहले 7 को ले लिया, फिर 3 को ले लिया, और फिर 3 पंजे 15, 5 को ले लिया, अंडर रूट लगा दिया सभी के ऊपर। बात है साहब चिन्ह कौन से आएंगे? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सभी प्लस के हैं, तो दोस्तों निशान कौन से लगा दिए? प्लस के लगा दिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले अंडर रूट से बाहर 2 नहीं दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है, तो दोस्तों व्यवस्था की जाएगी, किसी भी प्रकार बनाया जाएगा। अब 2 को बनाना है अपने को, कैसे बनाएंगे? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीपल कर दीजिए। ऊपर और 2 से दोस्तों नीचे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीपल करेंगे तो 9 दूनी तो कितना हो गया? 18 हो गया। और फिर यहाँ पे लिखना है 2 अंडर रूट कितने हो गए? 21 प्लस 2 अंडर रूट 24 प्लस 2 अंडर रूट 56 बन गया। नीचे भी भाग देना है 2 का, तो 2 को लिख दिया, ये अंडर रूट में रह जाएगा। अब बाकी वही प्रोसेस है अपनी। इसको तोड़ा, यहाँ पे कितना आ गया? 3 और 7 आ गया, 7 और 3 आ गया, 7 या 21 हो गया। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार गया। अब इन सभी के क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है। सभी में प्लस के निशान है, तो सभी में आप भी क्या लगा दो? प्लस के निशान लगा दो। ये अंडर रूट है 2 में रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये सोल्व करेंगे 2 को, तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगा दो आप? अंडर रूट 2 लगा दो। यही दोस्तों अपना क्या है? आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्गमूल कब नहीं निकलेगा और वर्गमूल कब निकलेगा, इसकी कुछ कंडीशन है, वो आपको फॉलो करनी है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 इनमें से कोई भी है, तो दोस्तों उस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दी 512 है, 8 का घन कितना होता है? 512 होता है, तो दोस्तों यहाँ ये पूर्णतः वर्ग नहीं है 812। नेक्स्ट देखें, अंत में जीरो की संख्या विषम हो। जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए? विषम है। जैसे मान लो सब 400 दे रखा है, तो 400 में तो सम है, डबल डिजिट के अंदर है। यदि ये 400 तो 20 का वर्ग होता है कि नहीं? अब सब सिंगल डिजिट में हो, केवल और केवल 40 हो या 4000 हो, तो पूर्णतः वर्गमूल संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार आगे है कि दशमलव विषम स्थानों पर हो। जैसे मान लो दशमलव विषम स्थानों पे दे रखा है 62.5 है, तो 62.5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता। 625 का तो होता है, लेकिन 62.5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और दहाई का अंक क्या हो दोस्तों? सम संख्या हो। यदि सम संख्या या सम डिजिट है, तो भी दोस्तों उस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल सकता। अब बात है कि साहब किसका पूर्णतः वर्गमूल निकलेगा, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, वो देखते हैं। पहली कंडीशन है
इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 इन सभी संख्याओं में से कोई ना कोई एक डिजिट होना चाहिए। अंत में जो जीरो की संख्या है वो सम डिजिट में होनी चाहिए। जैसे मान लो 400 लिखा मैंने, बताओ कितना लिखा, 400 सम डिजिट में है, डबल डिजिट में आ रही, तो 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 होता है। अंकों का जो अंतिम योग है, फाइनल जो सम करते हैं, तो दोस्तों या तो 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या फिर 7 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। जैसे 400 का ही है, योग करेंगे दोस्तों, जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो रह गया और 4 बचा, यहाँ पे तो 4 ही आ रहा है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, 22 का वर्ग किया, 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। अंतिम योग करना है, 8 4 12 और 4 16 हो गए दोस्तों। 16 का भी फिर योग कर दीजिए, 6 रे कितना हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार अंतिम योग कितना होना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए। इनमें से कोई भी आता है तो दोस्तों उस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है, ये संभावना व्यक्त की जाती है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तथा दहाई का अंक विषम होना चाहिए। दहाई का अंक कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। जैसे मान लो 36 है दोस्तों, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग 36 होता है, जिसमें इकाई का अंक तो कितना है, 6 है। और दहाई का अंक विषम होना चाहिए। विषम कितना है, क्या ये 3 है दोस्तों, ये विषम ही है, तो बिल्कुल ये 3 क्या है, विषम है। तो इसका क्या निकल सकता है, वर्गमूल निकल सकता है। अब आगे है कि साहब किसी भी संख्या का इकाई और दहाई का अंक 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में से कोई सा भी हो सकता है। 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में कोई सा भी हो सकता है। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखिएगा दोस्तों। गुणिया से 121 का वर्गमूल निकालना है, तो या तो आपकी जो कंडीशन है वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, जो मैंने कंडीशन बताई वो सभी फॉलो होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। अब कैसे निकलेगा वो देखिएगा। इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 किस किस के वर्ग में आता है दोस्तों, 1 है, वो 1 के वर्ग में भी आता है, 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 आता है। 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में इकाई का अंक 1 आता है, तो या तो 1 में आएगा और एक 9 में आएगा। तो जो अपना आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, या फिर 9 होने वाला है। फिर वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों डबल डबल डिजिट का निकलता है, तो 2 डिजिट को छोड़ दिया, बाकी कितना बच गया, 79 बच गया। 79 या 79 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 64 है। 8 का वर्ग होता है 64, तो 8 का वर्ग कितना है, 64 है दोस्तों। 64 में अब क्या कर दो, 8 जोड़ दो। 64 में 8 जोड़ा तो 72 हो गए, और दोस्तों 72 से ये 79 क्या है, ज्यादा है। जोड़ने के बाद ये देखना है कि जो बची हुई संख्या है वो ज्यादा है या कम है। ज्यादा है, बड़ी है, तो दोस्तों बड़ी के साथ बड़ा आएगा और छोटी के साथ छोटा आएगा। यदि ये बड़ी है तो इसके साथ में बड़ा आएगा, मतलब 9 बड़ा है, 1 छोटा है। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इसको चेक करो, यहाँ पे 9 है, तो 9 किस किस के अंदर आएगा, इकाई का अंक 9 है, तो 9 किस किस के वर्ग में आता है, 3 में भी आता है और 7 में भी आता है। ये दोस्तों एक दूसरे के दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, इनका टोटल करते हैं तो हमेशा 10 आता है। 1 और 9 भी कितना हो गया, 10, 7 और 3 भी कितना हो गया, 10। अब दोनों डिजिट को छोड़ना है, बाकी बच गए 44। 44 या 44 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 36 होती है। 36 किसका होती है, 6 का होती है। 36 में 6 जोड़ा कितना हो गया, 42 हो गया दोस्तों। 42 से 44 क्या है, बड़ा है, बड़ी है ये 44, तो दोस्तों बड़ी के साथ तो बड़ी आएगी, अर्थात जो बड़ा डिजिट है तो बड़े डिजिट के साथ में बड़ा डिजिट आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो 6 दोस्तों किस किस में आता है, 6 4 में भी आता है और 6 6 में भी आता है। ये दोनों दोस्त होते हैं, इन दोनों का टोटल 10 होता है। 10 है, 6 और 4 कितने हैं, 10। दोनों डिजिट को छोड़ दो दोस्तों, बाकी बच गए 92। 92 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81, और 81 किसका है, 9 का है। 81 में दोस्तों 9 को जोड़ा कितने हो गए, 90 हो गए। 90 से दोस्तों बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो बड़ा ही आएगा इसके साथ में, तो यहाँ पे बताओ कितना आ गया, 96 आ गया। यदि 90 से छोटा होता तो दोस्तों 9 के साथ 6 नहीं, बताओ कितना आता, 4 आता। आगे देखिए
इकाइकांक 9 है, तो बताओ 9 दोस्तों किसका है? 9 बताओ किसका है, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब बाकी कितना बच गया? 68 बच गया। 68 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 64 होती है, और 64 किसका होती है? 8 का होती है। 64 में 8 जोड़ा कितने हो गए? 72 हो गए। 72 से छोटी है या बड़ी है? ये दोस्तों छोटी है 72 से। 72 से छोटी है तो छोटी के साथ छोटा आएगा। 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। इधर देखिए इकाइकांक 1 है, तो 1 किस में आएगा? या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। अब आगे देखते हैं कि साहब 34 बच गया। 34 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो बताओ 25 होती है, और 25 किसका होती है? 5 की होती है। 25 और 5 कितने हो गए? 30 हो गए। और 30 के से बड़ी है 34 या छोटी है? बड़ी है, तो दोस्तों बड़ी के साथ तो बड़ा ही आएगा, तो अर्थात इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 59 आएगा। इसको देखा कि यहाँ पे इकाइकांक 4 है। 4 है तो दोस्तों क्या करेंगे बताओ? 4 किस में आएगा? या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। इनको छोड़ दो। 125 बच गया। 125 या 125 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखा 121 होती है, और किसकी होती है? 11 का होता है। 121 में 11 जोड़ा दोस्तों 132 बन गए। 132 से बताओ 125 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटे के साथ हमेशा छोटा आएगा, तो दोस्तों कितना बन गया? 112 बन गया। इधर देखें इकाइकांक 6 है, तो 6 किस किस में आएगा? 4 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। दोनों डिजिट को छोड़ दिया। 179 बच गया। 179 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 169 में यदि 13 जोड़ दिया जाए तो 182 आ जाएगा। 182 से दोस्तों ये क्या है? छोटी है। छोटी है तो दोस्तों छोटी के साथ तो छोटा ही आएगा, तो दोस्तों कितना बन गया? 134 बन गया। इधर देखते हैं 9 है यहाँ पे। 9 किस किस में आएगा? या तो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। दोनों डिजिट को छोड़ दिया। बाकी कितना बच गया? 246 बच गया। 246 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 15 का वर्ग होता है दोस्तों 225। 16 का वर्ग होता है 256। तो 15 256 तो क्या है? ज्यादा है, और 225 कम है। या तो बराबर देख लो या बराबर से कम देख लो। तो 15 का वर्ग कितना है? 225 होता है। तो 15 को लिखा। 15 और 225 240 हो गए। 240 से 246 बड़ा है। जब बड़ा है तो दोस्तों बड़े के साथ तो क्या आएगा? बड़ा ही आएगा, अर्थात जो आंसर होगा वो कितना होगा? 157 होगा। नेक्स्ट देखिए √21,904 का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे इकाइकांक 4 है। 4 2 में भी आता है और 8 में भी आता है। दोस्तों दो डिजिट को छोड़ दिया, बाकी 209 बच गया, सॉरी 219 बच गया। तो 219 किसका होता है? 219 या 219 से छोटी लेनी है अपने को। 14 का वर्ग कितना होता है? 196, और 15 का 225 होता है। 15 तो ले नहीं सकता, तो 14 लेऊंगा यहाँ पे। तो बताओ 14 ले लिया यहाँ पे, तो 14 का वर्ग करेंगे। अब 14 का वर्ग 196 में 14 जोड़ दिया 210 हो गया। 210 से दोस्तों बड़ी है। बड़ी है तो दोस्तों बड़ी के साथ बड़ा ही आएगा, तो बड़ा आएगा तो कितना हो गया? 148 हो गया। दूसरा तरीका एक और है इनका, कि जैसे मान लो 14 का वर्ग 196 होता है और 15 का 225 होता है। तो मतलब 15 के पास में है ये या 14 के पास में है? यदि 15 के वर्ग के पास में है तो बड़ी संख्या आएगी, 14 के वर्ग के पास में है तो छोटी संख्या आएगी। दूसरा देखिए इकाइकांक 1 है और 1 में भी आता है और 9 में भी आता है। दो डिजिट को छोड़ दिया, बाकी 320 बच गए। 320 का देखा जाए दोस्तों 18 का वर्ग 324 होता है। 18 का तो कितना होता है? 324 होता है। 17 का वर्ग किया, 17 का वर्ग 289 होता है। तो 289 17 का वर्ग के पास में है दोस्तों, बताओ ये, या 18 के वर्ग के पास में है? 18 का वर्ग है 324 के पास में है, 289 से तो बहुत आगे है ये। तो दोस्तों बड़ी संख्या आएगी, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 179 आ जाएगी। आगे देखें, यहाँ पे देखा 9 है। 9 वो किस किस के अंदर आएगा? 3 में भी आएगा और 7 में भी आएगा। अब बाकी कितना बच गया? 453 बच गया। 22 का वर्ग 484 होता है और 21 का वर्ग 441 होता है।
बताओ कितना होता है, 441 होता है। 441 के पास में है 453 या 484 के पास में है। 441 के पास में है तो दोस्तों छोटी के पास में है, तो छोटी के पास में तो छोटा ही आएगा। बताओ किसका हो जाएगा, 213 का। दोस्तों जो आपका 441 है, 21 का वर्ग 441 होता है, तो 441 में 21 को जोड़ दो। जोड़ोगे तो दोस्तों आपकी जो संख्या बनेगी 441 प्लस 21 बराबर 462 बन गए। 462 से छोटा है, इस कारण इसके साथ छोटा ही आएगा। इसको देखिए, इकाएकांक 9 है तो 9 है तो कौन कौन सी आएंगी, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। 561 बच गए दोस्तों। 561 होता है वो किसके पास में है, एक तो है यहाँ पे 23, 23 का वर्ग 529 होता है। 24 का वर्ग कितना होगा, 576 होगा। बताओ 576 के पास में है या 529 के पास में, 576 के पास में है। जब 576 के पास में है मतलब बड़ी संख्या के पास में है, तो दोस्तों बड़ा ही आंसर आएगा, अर्थात जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। आगे आगे है दोस्तों 58,081 है। इसके अंदर जो इकाएकांक है, एक है, एक किस किस में आएगा, या तो एक में आएगा या 9 में आएगा। डबल डिजिट को छोड़ दिया, बाकी 580 बच गए। 580 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, 580 से जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 576 होती है। 576 किसका है, 576 किसका वर्गमूल है, 24 का है। तो दोस्तों 24 का है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है। तो 24 के वर्ग के पास में, इस कारण छोटी के पास में, तो छोटा आएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 241 हो जाएगा। आगे देखते हैं 66,564 है, जिसमें इकाएकांक कितना है, 4 है। तो बताओ 4 किस में आता है, 2 में भी आता है और 8 में भी आता है। दोनों डिजिट को छोड़ दिया, बाकी बच गया 665। 665 किसके पास में है, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676 होता है। तो बताओ 676 के पास में है या 625 के पास में है, 676 के पास में है। 676 के पास में, इसका मतलब बड़ी के पास में, बड़ी के पास में है तो कितना आ जाएगा, बड़ा ही आएगा इसके साथ में। तो बड़ा आएगा तो कितना हो गया, 258 हो गया। दोस्तों यहाँ से इकाएकांक कितना है, एक है तो एक लिखा और 9 लिखा, एक में भी आएगा और 9 में भी आएगा। बाकी बच गया 846। 846 किस किस के अंदर आ सकता है, 846 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो कितनी है, 29 का वर्ग होता है कितना, 29 का वर्ग होता है 841, और 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। तो 29 का वर्ग होता है 841। तो दोस्तों 841 के पास में होता है, 846 या 900 के पास में है, 841 के पास में मतलब छोटी के पास में है। छोटी के पास में तो छोटा आएगा और कितना आएगा, 291 आएगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है।